हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वो हुई हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो यही है कि नाम तो महिला पर्यवेक्षक है, बट पहली बार पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कुछ और भी चेंजेस इसमें किए गए हैं, तो एक-एक करके शॉर्ट में उनको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो परीक्षा है आपकी वो 28 फरवरी से स्टार्ट होगी और 2 पाली में परीक्षा होगी। और प्रथम पाली और द्वितीय पाली में इसकी परीक्षाएँ होंगी। उम, और साथ में अ, यहाँ पर 2 इस बार एक चेंज ये यहाँ पर किया गया है कि जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें स्पष्ट रूप से किया गया है। पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार से ऐसा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो सीमित भर्तियां हैं वो सीधी भर्तियां उनकी होगी। मतलब जैसे जो महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनके लिए पद आरक्षित किए गए हैं। उसमें सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और दूसरा जो क्राइटेरिया है यहाँ पर वो है सीधी खुली सीधी भर्ती, ठीक है। और दोनों के लिए 200 अंक के पेपर अलग से दिखा रहे हैं और पाठ्यक्रम का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन पाठ्यक्रम दोनों का एक ही है, पाठ्यक्रम अलग नहीं है। हो सकता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10+2 लेवल मांगा है, मतलब 12वीं लेवल ही उनके लिए चाहिए। और जो सीधी भर्ती के हैं उनके लिए यूजी लेवल मांगा है, मतलब उनको स्नातक स्तर की योग्यता चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों की परीक्षाएं एक साथ होंगी, एक ही कमरे में होंगी। जब भी उनका शिफ्ट आएगा एक साथ एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन हो सकता है कि उनका थोड़ा-सा पेपर का जो पैटर्न थोड़ा-सा ईज़ी हो, है ना? ऐसा हो सकता है, कन्फर्म नहीं, ऐसा कहीं विज्ञापन में लिखा नहीं है कि ऐसा होगा, बट ऐसा शायद हो जाए। अब इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पर इनकी शैक्षणिक अर्हताएँ क्या-क्या होनी चाहिए, इनको एक बार करके देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले आपको पता है कि 2 तरह से हैं एग्ज़ाम, पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और दूसरा है खुली सीधी भर्ती के लिए। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 10+2 उत्तीर्ण की हो एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है? मध्य प्रदेश में होना चाहिए अनुभव, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य का चल जाएगा। इसके अलावा आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक ही की जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि आंगनवाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो जो सहायिका हो गई, ठीक है, उसके अलावा आशा कार्यकर्ता या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये इसमें पात्र नहीं होंगे। मतलब इसके अलावा जो हैं वही इसके लिए मुख्य रूप से जो मतलब हैं वो पात्र होंगे। अब तीसरा पॉइंट है, केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त किए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकेंगी, मतलब दूसरे राज्य की नहीं कर पाएंगी। अब सीधी जो मतलब खुली भर्ती है उसमें अगर देखें तो इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की उपाधि होनी चाहिए। नोट यहाँ पर लिखा है कि खुली सीधी भर्ती हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य पूर्ण होने करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिकतम आपको 20 अंक मिलेंगे और हर बार के कितने 4 अंक मिलेंगे। तो आप ऐसे ऐड करते जाओगे टोटल, तो कितने हो जाएंगे टोटल 20। तो अधिकतम आपको 20 मिल सकता है और 1 वर्ष का 4 अंक मिलेगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पद जो हैं वो 2 प्रकार में है, चाहे किसी भी कैटेगरी की आप बात करें।
एक तो है बैकलॉग पद, ठीक है, बैकलॉग, और दूसरा है कौन सा, फ्रेश पद, जो कि ओपन भर्ती कह सकते हैं कि सभी के लिए वो रहेंगी, ठीक है। तो बैकलॉग पर अगर हम लोग देखें तो बैकलॉग जो है वो आपके हाँ, SC ST और OBC 3 कैटेगरीज में है, ठीक है। पहला बैकलॉग किसके लिए है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती, ठीक है ना, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे उनके लिए योग्यता मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 10+2 होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और सहायिका हो गई, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें पात्र नहीं होंगे। इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है बैकलॉग में, जो कि खुली भर्ती के लिए है। एक सीमित भर्ती के लिए हो गया, एक खुली भर्ती के लिए हो गया। इसमें भी ST SC OBC का बैकलॉग है, टोटल 9 सीट है, और इसमें पूरा नियम दिया है कि स्नातक स्तर होना चाहिए, उसके अलावा प्रत्येक वर्ष का 4 अंक बोनस मिलेगा, टोटल आपको 5 वर्षों का टोटल अधिकतम 20 अंक आपको बोनस मिलेगा। उसके अलावा क्या है कि टोटल जो पद आएंगे उसका जो 50% पद है वो आपके लिए आरक्षित रहेगा, अर्थात जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे टोटल पद यहाँ पर मान लीजिए बनते हैं 9, तो 9 में से 9 का आधा तो 4.5 होगा, इसलिए 5 पद यहाँ आप देखेंगे कि संविदा कर्मी के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगा और आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो खुली भर्ती में ऐसा होगा। उसके बाद हाँ, सॉरी, यहाँ पे पुरुषों के लिए देख लेते हैं कि पुरुषों के लिए क्या इसमें योग्यताएं दी हुई हैं। पुरुषों के लिए टोटल सीट कितनी आरक्षित की गई है, 10% किया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 10% कर लेंगे तो 32 सीट यहाँ पर बनती हैं। योग्यता वही है, स्नातक स्तर होना चाहिए, और अगर वो संविदा कर्मी से आते हैं तो वही उनको 50% पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, और प्रत्येक वर्ष का 4 अंक उनको मिलेगा, टोटल 20 अंक उनको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा है कि जो पुरुष होंगे, पुरुष आवेदक, या जिनको जो जॉब मिलेगी, उनके लिए स्पष्ट लिखा है कि पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। मतलब इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि मतलब ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं की नियुक्ति करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उनके साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए 10% सीट जो है वो पुरुषों के लिए दी गई हैं, ताकि वो उस क्षेत्र का भी काम जो है वो हो सके, रुके ना किसी तरह से। अब लास्ट में देख लेते हैं जो टोटल पद हैं, मेन पद कितने आ रहे हैं, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है सीमित भर्ती के पद, जिसमें सिर्फ कौन भर सकते हैं, महिला आंगनवाड़ी भर सकती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 321 पद हैं, ठीक है। UR के लिए 87 है, और EWS के लिए 32 है, SC के लिए 51 है, ST के लिए 64 है, और OBC के लिए 87 है। भूतपूर्व सैनिक में 0 पोस्ट है, और संविदा कर्मी जो महिला, जो अब मैं पहले आपको बता रहा था, उसके लिए भी क्या है, यहाँ पर 0 पोस्ट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पोस्ट उनको मिलेगी। योग्यता 10+2 होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें मान्य नहीं होंगी। उसके बाद इसमें 87-13 का फॉर्मूला लगा के उसके पदों को बांट दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि टोटल अगर एलिजिबल पोस्ट अगर देखी जाए तो 321 में से 279 पोस्ट पे ही अभी ज्वाइनिंग मिलेगी। बाद की जो 42 सीट्स है उसको बाद के लिए रखा गया, उसको होल्ड किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं खुली भर्ती या सीधी भर्ती के लिए जो पद हैं, खुली सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल 288 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए 113 पोस्ट, इसमें से और भूतपूर्व सैनिक अगर कोई महिला है तो उनके लिए 30 सीट, और ये है संविदा कर्मी के लिए 145 सीट, जो लगभग 288 का आधा होता है, ठीक है। तो ये जो 145 सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, जो संविदा कर्मी है, ठीक है, उनके लिए सीट्स यहाँ पर रखी गई है। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर डिवीजन किया गया है। अब थोड़ा सा 1 मिनट और देख लेते हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे पदों का विवरण है। यहाँ पे 87-13 का फॉर्मूला भी लगा के दिया हुआ है कि आपके जो 200 मतलब ये 288 पोस्ट हैं, इसमें जो एलिजिबल पोस्ट है जिसपे ज्वाइनिंग आपको मिलेगी वो पोस्ट है कितनी, 251, और लगभग 37 सीट यहाँ पर क्या किए जाएंगे, OBC UR का जो मैटर चल रहा है उसकी वजह से उसको होल्ड किया जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर अपडेट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है कि पहले मतलब जो 321 सीट्स हैं उनको टोटल पूरी भर्ती से अलग कर दिया गया है। मतलब जो महिला कार्यकर्ता हैं
वो खुली भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और जो महिला कार्यकर्ता नहीं है वो महिला कार्यकर्ता की जो सीमित भर्ती की सीट्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उनको एक स्पष्ट रूप से उनको डिवाइड कर दिया गया है। और जो खुली भर्ती की सीट्स हैं उसमें संविदा कर्मियों को 50% पदों पर आरक्षण दिया गया है, और वो उसके आधार पर उनको बोनस अंक दिया जाएगा। तो अब एक चीज़ और ये है कि संविदा कर्मी का जो आरक्षण है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि अगर वो इस आरक्षण का लाभ पा करके अगर उनको नियुक्ति मिल जाती है तो दोबारा वो कभी भी इस आरक्षण का लाभ अन्य किसी भर्ती में नहीं ले पाएंगे। तो ये स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी अगर कोई मन में आपके डाउट्स है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।